प्रिय छात्रों, बीपीएससी अपने सारे कारगुजारियों के साथ फिर से सामने है और अभी अभी इन लोगों ने 68 बीपीएससी के एग्जामिनेशन पैटर्न में बदलाव किया है। अभी तुरंत 67 में बदलाव किया था और 68 में फिर बदलाव किया। बदलाव प्रीलिम्स में तो तय कर दिया कि निगेटिव मार्किंग होगी और और 1/4 यानी 0.25% निगेटिव मार्किंग होगी। यह एक तरह से तय है। लेकिन मुख्य परीक्षा में इन्होंने क्या परिवर्तन किया है इसको देखिए। पहला 3 चीज तो सही है। सामान्य हिंदी पहले भी 100 नंबर का था, अभी भी 100 नंबर का है। सामान्य अध्ययन विवरण 300 नंबर का अभी भी है। सामान्य अध्ययन 2 300 नंबर का अभी भी है। और क्रांति मचा दिया है इन लोगों ने, निबंध 300 नंबर का इंट्रोड्यूस किया है और वैकल्पिक विषय पूरी तरह से एमसीक्यू कर दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर दिया। कि जो 2 परिवर्तन है ये नया परिवर्तन है बीपीएससी में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेंस में और 300 नंबर का निबंध मेंस में। मैं इसमें 2-3 बातें कहना चाहता हूं। मेरा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय से भी नम्र निवेदन है कि निश्चित रूप से वो बहुत बड़े नौकरशाह हैं और चेयरमैन हैं, एक संवैधानिक संस्था के हेड हैं और बहुत ही जिम्मेदार पद पर हैं। उनकी योग्यता पर मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम लोगों को भी परीक्षा देने का भी थोड़ा बहुत अनुभव है और पिछले 30 सालों से पढ़ाने का भी अनुभव है। अपने बारे में जानते हैं हम लोग और स्टूडेंट्स की जरूरतों के बारे में, उनकी मुश्किलों के बारे में, समस्याओं के बारे में अन्य लोगों से ज्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी खेती ही छात्रों को पढ़ाने की। इसलिए उनकी समस्याओं से अवगत करवाना चाहते हैं। यह बिहार सरकार से भी मेरा निवेदन है। अध्यक्ष महोदय को तो फुर्सत नहीं होगी देखने की, जानने की, लेकिन जो भी कंसर्न है और एक बार हमारी बातों को समझ सकें, जान सकें, एहसास कर सकें या संवेदना दे सकें। महोदय 300 नंबर का ऐसे तो यूपीएससी में भी नहीं, यूपीएससी में भी ऐसे 250 नंबर का है और यूपीएससी में जीएस का पेपर 4 है, ऑप्शनल में भी 2 पेपर वहां देते हैं और ऑप्शनल एमसीक्यू हमारी समझ में कहीं नहीं है। अगर हमारा मॉडल यूपीएससी है तो वहां तो है ही नहीं, यूपी में भी नहीं है। तो पहला नंबर हमारा ये कहना है, पहला हम कंसंट्रेट करना चाहते हैं कि निबंध 300 नंबर का कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो भी इस सिलेबस परिवर्तन से संबंधित हैं, मैं पूरी आपके प्रति सम्मान रखते हुए कहता हूं कि 300 नंबर का सिलेबस का सुझाव, ऐसे निबंध का सुझाव जिन लोगों ने भी दिया है वह बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये सुझाव देने वाले 2 ही व्यक्ति हो सकते हैं, या जो आदमी किसी विषय मतलब किसी वेस्टेड इंटरेस्ट से बात कर रहा हो कि यूपीएससी वाले को ही बीपीएससी पास करवाना है। जिन लोगों को आप एमसीक्यू ऑप्शनल दे रहे हैं उन लोगों से कह रहे हैं कि 300 नंबर का तुम ऐसे का एग्जामिनेशन दो, तो ऑप्शनल एमसीक्यू और निबंध 300 नंबर का, ये दोनों उल्टा संबंध है और निबंध 300 नंबर का किसी हालत में न्यायोचित नहीं है। यह बिहार में रहकर या केवल बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों का आप गला काट रहे हैं, आप उनके साथ भारी अन्याय कर रहे हैं।
निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव तरह के जो पढ़ाने वाले मदारी लोग बाजार में आ गए हैं, उन मदारियों को आप रोकेंगे, लेकिन इतना बड़ा इस तरह का परिवर्तन नहीं। और वैकल्पिक विषय को ऑब्जेक्टिव मेंस में बनाने की क्या जरूरत है? जब यूपीएससी ने और दूसरे इम्तिहानों ने प्रीलिम्स में ऑप्शनल पेपर ऑब्जेक्टिव हटा दिया, तो फिर आप मेंस में एमसीक्यू ला रहे हैं। इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ये अन्यायपूर्ण है और ये परिवर्तन बिना मतलब हमको नहीं लगता है कि बहुत ही एक्सपर्ट ग्रुप ने कोई सुझाव दिया होगा, आपने उस पर क्या किया होगा ये आप जाने, भगवान जाने, लेकिन ये नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब बौद्धिक रूप से नहीं है स्वीकार्य। और ये दिमाग में किसी के नहीं आ सकता कि इतना बड़ा आयोग, संवैधानिक आयोग है, आप लोग क्यों इस तरह से मजाक बनवा रहे हैं पूरे आयोग का? सबकी बेइज्जती होती है, आपके साथ रहने वाले हम भी बिहार के हैं, हमारे आयोग की बेइज्जती हो रही है। इस चीज को रोकिए, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स मत कीजिए। आपसे कुछ नहीं हो सकता। आप यूपी में जो बहुत लोग करें, आप सीधे यूपीएससी का सिलेबस दे दीजिए ना, निश्चिंतता हो जाएगी। आप हर दिन सिलेबस बदल रहे हैं, अभी 67 में बदला, फिर 68 में बदला, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग? आयोग मजाक करने का चीज नहीं है, आयोग इस तरह के एक्सपेरिमेंट का चीज नहीं है। मैं आपको तुगलक नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जानता हूं तुगलक बहुत ही इनोवेटिव बुद्धि का आदमी था। कार्यान्वयन में जो भी गलतियां हुआ, लेकिन मैं औरों की तरह तुगलकी फरमान नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने तुगलक को ठीक से पढ़ा है। लेकिन ये निश्चित रूप से डिरेल्ड टाइप का डिसीजन है। सुझाव देने वाले वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं, नहीं तो उनके दिमाग की जांच करवाइए। वो आयोग को सुझाव देने लायक नहीं है महोदय। अगर जिस आदमी ने भी निबंध का सुझाव दिया आपको 300 नंबर का, उसको आगे से किसी भी हालत में आप आयोग के कार्यकलाप में शामिल न करें। वो बदनाम करके वैसे लोग छोड़ेंगे। उनके बुद्धि पर तरस आता है, सीधा तरस आ रहा है कि जिस निबंध, जहां यूपी में जो निबंध के मास्टर लोग होते हैं यूपी वाले, वहां 300 नंबर का निबंध नहीं है सर, और आप यहां 300 नंबर का निबंध दे रहे हैं। और वैकल्पिक विषय एमसीक्यू मजाक है, ये सीधे सीधे मजाक आप कर रहे हैं। एकदम ये मजाक है आयोग के साथ, आयोग की क्रेडिबिलिटी के साथ, आयोग के संवैधानिकता के साथ, आयोग के महत्व के साथ, बिहार की अस्मिता के साथ, बिहार के लोगों के साथ, बिहार की बौद्धिकता के साथ आप लोग मजाक कर रहे हैं सीधा सीधा। अगर परिवर्तन करना है, ऑप्शनल पेपर भी रखना है या नहीं रखना है, मेरा सुझाव आपसे है, बहुत पैसे देते होंगे आप लोग सुझाव देने वालों को, मेरा सुझाव है निबंध आप 100 नंबर का कीजिए। जिस तरह से हिंदी है उसके साथ निबंध 100 नंबर का कीजिए, मेरा सुझाव है। और आप एमसीक्यू जो कर रहे हैं वैकल्पिक विषय, आप वैकल्पिक विषय भी 100 नंबर का, 150 नंबर का रखिए, 150 नंबर का आप वैकल्पिक विषय रखिए, और 150 नंबर का आप बिहार का इतिहास रखिए। बिहार है, और जो ऑप्शनल पेपर है उसको भी 150 नंबर का रखिए, लेकिन उसको रिटेन रखिए। वह मेंस की परीक्षा में, मेंस की परीक्षा का क्या मतलब है? मेंस की परीक्षा का मतलब है एनालिटिकल महत्व या एनालिटिकल क्षमता छात्रों की जांच करने का। तो आप ऑप्शनल 150 नंबर का रखिए, और आप बिहार का इतिहास रखिए, बिहार का आधुनिक इतिहास रखिए, या आप पूरा इतिहास रखिए 150 नंबर का। इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन है। सभी जो भी स्टेट पीसीएस है, कोई अपना लैंग्वेज रख रहा है, कोई अपना इतिहास रख रहा है, आप भी रखिए। हमारा सुझाव ये ज्यादा आपके महंगे सुझाव से ज्यादा अनुकूल है और ज्यादा रैशनल है। निबंध 100 नंबर से अधिक का कोई औचित्य नहीं है महोदय। जिसकी हिंदी अच्छी होगी 300 नंबर में निबंध किसी को सामने आने देगा? बाहर के लोग, यूपी के लोग, और नहीं तो फिर यूपीएससी फेल लोग, यहां सारे के सारे वही पास करेंगे। जो यूपीएससी वाले हैं उनका जीएस भी बहुत बढ़िया होता है, उनका निबंध भी उनको पढ़ना ही है 250 नंबर का। तो आप बिहार में रह के बिहार के बच्चों का जीवन न बर्बाद कीजिए।
आप पता नहीं किन उद्देश्यों के साथ करेंगे, भगवान जानेंगे, लेकिन कृपया इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स जिसका न कोई जड़ है न क्षर है, अब इर्रेशनल एक्सपेरिमेंट्स हैं, और इस तरह के एक्सपेरिमेंट पर बिहार के लोगों पर यह दाग लगता है, बिहार की अस्मिता पर, बिहार की सोच पर, बिहार की बुद्धि पर। मेरा सुझाव है बिहार सरकार से, ये मेरा सुझाव जा रहा है, इसलिए इसको मानने में कोई आपको आपत्ति नहीं होगी। हम भी बिहार के ही हैं, हम लोग भी यही के हैं। कृपया निबंध 100 नंबर का कीजिए, 300 नंबर का निबंध का कोई औचित्य नहीं। आप ऑप्शनल पेपर 150 नंबर का रखिए और उसको डिस्क्रिप्टिव ही रखिए, ऑब्जेक्टिव में कीजिए, और उसके बदले आप बिहार का ऐतिहासिक पेपर रखिए, या 200 नंबर का ऑप्शन रखिए, 100 नंबर का बिहार का इतिहास रखिए, जो भी आपको इच्छा है कीजिए। लेकिन ये पैटर्न बेटर सुटेबल होगा, जो लंबे समय तक आप रख सकते हैं, इसमें कोई किसी को ऑब्जेक्शन हमारे दृष्टिकोण से नहीं हुआ। नहीं तो 300 नंबर का निबंध एबनॉर्मल है साहब, आप इसको, और एमसीक्यू आप मेंस में दे रहे हैं। मेंस का इम्तहान एलिमिनेशन का इम्तहान नहीं, और मेंस में एमसीक्यू बड़ा दिक्कत है। इस चीज को आप देखें, और मेरा सुझाव है, और इतना सिलेबस में बदलाव की इतनी नहीं जल्दी क्या है। आप पूरा आयोग बैठे, एक्सपर्ट्स ग्रुप बुलाएं, लोगों से सुझाव लें। अब बच्चों से क्या सुझाव लेते हैं? बच्चा हम देंगे, जो इम्तिहान देने वाला है वो इम्तिहान का सुझाव देगा, कमाल है। तो वैसा न कीजिए, बाहर के भी लोग बुलाइए, अपने यहाँ के भी एक्सपर्ट रखिए, आपके बिहार में भी अच्छे अच्छे लोग हैं, और रैशनल बदलाव कीजिए जो आपकी भी प्रतिष्ठा को बचाए, आयोग की प्रतिष्ठा को बचाए, राज्य के सम्मान को बचाए। इस तरह से एक्सपेरिमेंट तो देश के किसी भी लोक सेवा आयोग में नहीं हुआ। आप तुरंत अभी 67 में बदलाव करते हैं, फिर 68 में बदलाव करते हैं, फिर पता नहीं लोग पढ़ते रहेंगे तो 69 में क्या कीजिएगा। तो एक बड़े पैमाने पर सभी लोगों को बैठाकर कीजिए। और मेरा एक जो सुझाव है, इसको जरा देखिए, ये ज्यादा रैशनल है, आप लोगों के पूरे आयोग के मुकाबले ज्यादा रैशनल है। इसलिए मेरा सुझाव है यही कि 300 नंबर का निबंध नहीं है रैशनल। बिहार में पता नहीं लोग विरोध, आप किसी के बात सुनते नहीं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं आप राजतंत्र में नहीं रह रहे हैं फिर भी। लेकिन इस बदलाव को बदलना चाहिए, और बेहतर बदलाव होगा कि निबंध 100 नंबर का हो, आप बिहार का इतिहास रखिए, और ऑप्शनल भी सब्जेक्टिव ही रखिए, क्योंकि मेंस एनालिटिकल क्षमता की जांच का एग्जामिनेशन है, वह एलिमिनेशन इम्तिहान नहीं है। एमसीक्यू फिर रट्टा कोई मारेगा, 100 में 100 ले आए तो नहीं। कृपया इन चीजों पर आप ध्यान दें। उम्मीद है कि ये जो बेसिक्स बात है उस पर आप ध्यान देंगे। इसीलिए हमारा भी प्रयास होगा कि और भी लोग आपसे इसका रिक्वेस्ट करें, आवेदन करें, निवेदन करें, हाथ जोड़कर आपसे विनती करें कि भाई बीपीएससी को इस तरह से बर्बाद न कीजिए, इस तरह के एक्सपेरिमेंट का इसको सेंटर नहीं बनाइए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।